हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मै कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टॉफल एग्जाम। टॉफल एग्जाम यानी कि टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज। गाइज, आज हम आपको इस एग्जाम के बारे में बताएंगे कि इस एग्जाम की कब जरूरत पड़ती है, कहां जरूरत पड़ती है और कौन अपियर हो सकता है इस एग्जाम में, क्या क्राइटेरिया है और इस एग्जाम को करने के बाद क्या क्या आपके लिए बेनिफिट है। तो गाइज, ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स के साथ साथ ये जॉब करने वाले बंदे जो बाहर जा रहे हैं, जाना चाह रहे हैं अब्रॉड में, चाहे वो एडमिशन के लिए चाहे वो जॉब के लिए, तो गाइज उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। पूरी वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइज, इस वीडियो में हम आपको टॉफल एग्जाम के बारे में पूरा डिटेल से बताएंगे। तो गाइज, सबसे पहले बात करते हैं टॉफल एग्जाम, यानी कि टॉफल की फुल फॉर्म है क्या। टॉफल की फुल फॉर्म है गाइज टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। अब गाइज बात आती है इस एग्जाम को कंडक्ट कौन कराता है, कौन इसको एग्जाम को लेता है। वो लेता है आपका ETS यानी कि एजुकेशन टेस्टिंग सर्विसेज। ये टॉफल एग्जाम को कंडक्ट कराता है। और ये है क्या, टॉफल एग्जाम है क्या, ये आपका जो स्टूडेंट्स है या आपका कोई प्रोफेशनल वर्किंग है, ये उसका एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि एक आपकी जो इंग्लिश का लेवल है, यानी कि आपकी जो इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी है उसको चेक करने के लिए उसका क्या लेवल है, एवरेज है या एडवांस है या इंटरमीडिएट लेवल पे है, तो ये लेवल चेक करने के लिए जो है आपका टॉफल एग्जाम्स कंडक्ट ETS जो है कराती है। तो गाइज, इसका आगे जो है ये है, अब बात आती है कि ये एक्सेप्टेड कहां है। अगर आपने टॉफल एग्जाम कर लिया है तो ये कहां पर आप इसका यूज कर सकते हैं। तो गाइज, जो आपकी इंग्लिश कंट्रीज है, यानी कि आप अगर एकेडमिक हैं, यानी कि आप कहीं स्टूडेंट्स हैं और आप पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है इस एग्जाम को क्लियर करना। दूसरा, जो वर्किंग है, प्रोफेशनल वर्किंग है, ऑलरेडी कहीं पर जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, जो भी XYZ कर रहे हैं, तो वो अगर हैं, तो अगर आप जो है अगर कहीं हायर एजुकेशन के लिए बाहर आउट ऑफ कंट्री जाना चाह रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट्स हैं या फिर अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप इमिग्रेशन कर रहे हैं पर्पज से जो है अगर बाहर वीजा अप्लाई कर रहे हैं, या फिर आप माइग्रेट कर रहे हैं बाहर कंट्री में, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में, तो ये वहां पर जो है लैंग्वेज जो है, ये सर्टिफिकेट, ये कोर्स जो है वहां पर आपका माना जाता है, इसका जो स्कोर है। तो गाइज, ये जो है एक्सेप्टेड। अब बात आती है कि कौन कौन सी कंट्री में जो है टॉफल एग्जाम को जो है एक्सेप्ट किया जाता है। तो गाइज, अगर हम एग्जाम की बात करें तो ये जो है आपका जो है जितनी भी हमारी स्पीकिंग कंट्रीज हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं, वहां पर मोस्टली जो है कंट्रीज में ये इसका सर्टिफिकेट जो है एक्सेप्टेड है। फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं कि जैसे आपका ये USA है, अमेरिका में UK है, यानी कि इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया है, वहां पर इसका स्कोर जो है उसका सर्टिफिकेट जो है एग्जाम की वैल्यू है। और इसके अलावा सिंगापुर है, आपका आयरलैंड है और ऑस्ट्रेलिया है। इन सारी कंट्रीज में जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है, वहां पर अगर कोई स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए जाता है या कोई बिजनेसमैन इमिग्रेशन वीजा एप्लीकेशन अप्लाई करता है या फिर आपका माइग्रेट करता है इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में बिजनेस पर्पज से या किसी भी XYZ वहां पर अपना कोई सेटअप या ऑफिस डालने के लिए, तो ये टॉफल एग्जाम क्लियर करना उनके लिए मैंडेटरी हो जाता है। क्योंकि अगर आप कोई स्टूडेंट्स हैं वहां पर हायर एजुकेशन लेना जा रहे हैं, तो उनके लिए इंग्लिश है, क्योंकि वहां की सारी पढ़ाई, वहां का जो वहां का एक्सेंट है, वहां का जो सारा कल्चर वो इंग्लिश में ही है सारा कुछ, क्योंकि उनकी मदर टंग वही है। तो इसलिए वहां के जो कॉलेजेस हैं, वहां की जो यूनिवर्सिटीज हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं अगर कहीं से भी नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज का कोई स्टूडेंट उनके यहाँ कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आ रहा है, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो यहाँ की लैंग्वेज को पहले सीखें, तब जाकर के यहाँ पर उनको एडमिशन रखें। इसलिए ये एक एग्जाम रखा गया है टॉफल का, टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज का, कि इस के एग्जाम का जो क्लियर कर लेगा तो वो उसको जो है हमारे कॉलेज में एडमिशन दिया जाएगा। ये एक उनका क्राइटेरिया है। अब गाइस बात करते हैं कि
ये पर्पस क्या है? पर्पज हमने आपको जैसे बता दिया, 3-4 पर्पज हैं। अगर स्टूडेंट्स है तो वो हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे वहां पर, और अगर बिजनेसमैन है तो वो इमिग्रेशन वीजा का अप्लाई करेंगे, वहां हो सकता है अपना कोई ऑफिस डालना हो या सेटअप डालना हो या बिजनेस एक्सपेंड करना हो, ये हो सकता है माइग्रेट करना हो, या फिर आपको जो है एक पीआर परमानेंट रेजिडेंस के लिए, अगर वो परमानेंट अपनी कंट्री छोड़ करके सपोज कीजिए यूके, यूएसए या अदर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में अगर वो सेटल होना चाह रहे हैं, तो ये एग्जाम उनको क्लियर करना होता है। यही पर्पज है कि इन एग्जाम ये अगर आपको इन चीजों के लिए बाहर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में जाना है तो आपको ये एग्जाम क्लियर करना होगा। अब गाइस बात आता है कि इस एग्जाम को दे कौन सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्राइटेरिया है, कौन इस एग्जाम में अपियर हो सकता है। गाइस इसमें कोई एज, मिनिमम एज नहीं है, कोई मैक्सिमम एज नहीं है, कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है। आप अगर किसी भी लैंग्वेज को जानते हैं, आप चाहे एकेडमिक है, स्टूडेंट्स हैं या नहीं है, बिजनेसमैन है या नहीं है, तो कोई भी इस एग्जाम में जो है अपियर हो सकता है, जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में शिफ्ट होना चाहता है या जाना चाहता है, वहां माइग्रेट करना चाहता है, वहां पीआर परमानेंट रेसिडेंस के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो कोई भी इस एग्जाम में जो है अपियर हो सकता है। अब गाइस बात आती है कि टेस्ट डेट, इस एग्जाम को का जो टेस्ट होता है उसकी क्या डेट होती है। तो गाइस इसमें जो है दो मोड है टेस्ट के, एक है आपका ऑफलाइन, एक होता है आपका ऑनलाइन। ऑफलाइन में गाइस ये महीने में 4 बार आपका एग्जाम होता है, और ऑनलाइन एनी टाइम व्हेनेवर योर स्लॉट इज एम्प्टी। यानी कि ऑफलाइन अगर आप इस एग्जाम में अपियर होना चाहते हैं तो महीने में 4 बार जो है इसके रजिस्ट्रेशन होते हैं, वहां जाकर के रजिस्ट्रेशन करा करके जो है आप इस एग्जाम में अपियर हो सकता है। और ऑनलाइन जब भी आप ऑनलाइन जाएंगे उनको देखें, वहां देखेंगे इनके जो पोर्टल है, अगर वहां पर स्लॉट खाली है, एम्प्टी है, तो वहां पर स्लॉट बुक करके किसी भी टाइम जो है एग्जाम में अपियर हो सकते हैं। अब गाइस बात आता है टॉफल स्कोर वैलिडिटी की। गाइस इसका जो स्कोर है, सपोज कीजिए आज मैंने टॉफल एग्जाम क्लियर किया, तो इसकी वैलिडिटी कितनी है, क्या लाइफ टाइम वैलिडिटी है या एक स्पेसिफिक टाइम तक इसकी जो है वैलिडिटी होती है। तो गाइस इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 2 इयर्स तक वैलिड होता है। सपोज कीजिए अगर मैंने 2024 में अगर ये एग्जाम क्लियर किया है तो 2025-26 तक ही, यानी कि 2 साल तक की इसकी जो है स्कोर की वैलिडिटी रहती है। कब से रहती है, जिस दिन से आपने टेस्ट पास किया उस डेट से लेकर के नेक्स्ट 2 इयर्स तक आपका जो है डेज जो है काउंट किए जाते हैं। अब गाइस बात आती है इसके जो स्कोर है, बैंड है, वो स्कोर जो है क्या किस तरीके से वो जज करते हैं आपका जो टेस्ट है, आपको किस लेवल से वो मतलब मेजर करते हैं कि ये इनका इंग्लिश का लेवल क्या है। तो गाइस इसमें जो होता है टॉफल एग्जाम में, इसमें बैंड वाइज जो है जज किया जाता है कि जो एग्जाम होगा वो बैंड वाइज, इसमें जो है आपके मार्क्स के हिसाब से उसमें बैंड दी जाता है। अब बैंड वाइज क्या है गाइस, इसमें बैंड जो होते हैं वो आपका इसमें 1 से लेकर के 9 तक, आपका ये जो है 1 से लेकर के 9 तक जो है इसमें बैंड होता है। अब गाइस बैंड कैसे इंडिकेट करता है कि किस बैंड में क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं कुछ बैंड के बारे में। अगर बैंड 1 आया है आपका, सपोज कीजिए आपने टॉफल एग्जाम में आप अपियर हो गए, आपने जो है अपियर होने के बाद जो आपका जो रिटर्न हुआ है या इंटरव्यू हुआ है, उस बेसिस पे आपका अगर बैंड 1 आया, इट मींस ये इंडिकेट करता है कि आप जो है नॉन यूजर है, यानी कि आप नॉमिनल थोड़ा बहुत इंग्लिश जानते हैं, काम चलाऊ जिसे बोलते हैं। अगर बैंड 1 है तो आप समझो थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश के वर्ड्स आते हैं, थोड़ा बहुत ही आप मतलब काम चलाऊ इंग्लिश आपसे आती है बस, तो उसमें बैंड 1 आपको दिया जाता है। अब मान लो बात करें ऊपर की, बैंड 7, 1 से लेकर ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, उसमें अलग अलग लेवल दिए हुए हैं। मैं 7 की बात कर लेता हूं। बैंड 7 में अगर आप आए हैं, आपका बैंड 7 आया है, तो इसका मतलब आप गुड यूजर है, यानी कि आपको अच्छी इंग्लिश आती है। और अगर बैंड 8 की बात करें,
बैंड 8 में तो इसका मतलब वेरी गुड जो है आपका जो है यूजर है, यानी कि बहुत अच्छी इंग्लिश आपको आती है। और लास्ट की बात करें बैंड 9 की अगर हम बात कर लेते हैं तो गाइस इट मींस यू आर एक्सपर्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो अगर ये जो है आपका स्कूल लेवल होता है, तो गाइज मैं बताऊं यहां पर अगर आप कोई स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और स्टूडेंट हैं और आप बाहर की यूनिवर्सिटी में किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, चाहे वो एमबीए हो, चाहे वो आपका लॉ में हो, चाहे वो बिजनेस मैनेजमेंट में हो, चाहे वो इंजीनियरिंग में हो, तो गाइस जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं बाहर की, चाहे यूके की है, चाहे यूएसए की है, ऑस्ट्रेलिया की है, सिंगापुर की है, तो गाइस वहां जो बैंड मांगा जाता है, वहां की ज्यादातर जो अच्छी यूनिवर्सिटीज है, टॉप की यूनिवर्सिटीज है, वहां पे बैंड मिनिमम 7 बैंड वहां पर जो है वहां की जो है यूनिवर्सिटीज मांगती है। उनका एक क्राइटेरिया होता है कि कम से कम आपके पास जो है 7 बैंड टॉफल में आपने ला रखे हो। 7 बैंड का मतलब यानी कि गुड यूजर, क्यों गुड यूजर यानी कि आप अच्छे खासे इंग्लिश जानता है। और जो बिल्कुल टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज है, जैसा आपका कैम्ब्रिज हुआ, ऑक्सफोर्ड हुआ, तो गाइज वहां पे और अच्छे लेवल का इंग्लिश मांगता है, वहां बैंड 8 9 तक वहां जो है आपका जो है बैंड की उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपको अगर उनकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपको जो है टॉफल एग्जाम में मिनिमम बैंड 8 या 9 होना चाहिए। लेकिन जो एवरेज यूनिवर्सिटीज हैं वहां की अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं जो है वो 7 बैंड पे भी जो है उनको जो है आपका एडमिशन दे देती है। तो गाइज ये था आपका स्कोर कैसे जज किया जाता है, कैसे मेजर किया जाता है। अब गाइज बात आते हैं फीस की। गाइज इसमें एक बार अपेयर होने के लिए जैसा हमने आपको बताया कि 4 टाइम्स अगर आप ऑफलाइन है तो 4 महीने में 4 बार इसका रजिस्ट्रेशन होता है, आप अपेयर हो सकते हैं कभी भी, और ऑनलाइन है तो एनी टाइम जब स्लॉट हो तब आप बुक कर सकते हैं। तो गाइज इसमें जो फी है वो 1 टाइम की जो है 17,000 से लेकर के आपका 18,000 के बीच की जो है फीस होती है। 17 से 18 अप्रोक्स इतनी ही होती है, कम बढ़ती होती रहती है, तो इतनी फीस इसकी देनी होती है आपको। तो गाइज ये था। अब गाइज बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न कि एग्जाम जो होता है वो क्या होता है, पैटर्न क्या है इसका, एग्जाम का टॉफल जो है क्या एग्जाम पैटर्न है इसका। तो गाइज इसमें जो है आपकी 4 स्टेजेस होती हैं, 4 स्टेजेस। इसमें नंबर 1 पे होता है आपका जैसे लिसनिंग सेक्शन, दूसरे पे होता है रीडिंग सेक्शन, थर्ड पे होता है राइटिंग सेक्शन, और चौथे पे आपका स्पीकिंग सेक्शन। तो गाइज जैसे लिसनिंग सेक्शन है, लिसनिंग सेक्शन में क्या होता है, जैसे आपको लिसनिंग सेक्शन में ये होगा कि आपको जो है एक रिकॉर्डिंग दे दी जाएगी जो इंग्लिश में रिकॉर्ड होगी, टेप रिकॉर्डिंग, तो उसे सुनना होगा आपको। सुन करके आपको उसमें से कुछ सेंटेंसेस हैं, कुछ राइट डाउन करने होंगे, तो ये आपको सुन करके आपको समझना होगा। दूसरा है आपका गाइस रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन में क्या होगा आपका गाइस, जैसे आपका पैसेजेस है वो आपको दे दिया कि पैसेज दिया उसका जो समराइज करना है, या फिर आपको जो है इनकम्प्लीट सेंटेंस दे दिया उसको कंप्लीट करना है, इस टाइप के आपके पास जो है, या फिल इन द ब्लैंक्स होगा, आपको खाली स्थान होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरने होंगे। तो ये रीडिंग सेक्शन में आपका आता है। राइटिंग सेक्शन में क्या होगा गाइज, राइटिंग सेक्शन में जैसे आपको कोई टॉपिक दे दिया या एस्से दे दिया, तो आपको जो है इस टॉपिक पे आप जो है 10 लाइन का या 15 इतने वर्ड्स में या 150 वर्ड में या 200 वर्ड्स में आप एस्से लिखो, इस टाइप से वहां पे जो है आपका करना होगा, लिखना होगा। स्पीकिंग सेक्शन है गाइस, स्पीकिंग में तो आपका वही है कि एक इंटरव्यूअर होगा, वो आपका इंट्रोडक्शन लेगा, फिर थोड़ा सा आपका जो है डिटेल में आपसे आपकी बैकग्राउंड के बारे में पूछेगा, और जो है आपका फिर इंटरव्यू मतलब एक इंटरव्यू लेकर के वो आपका जज करेगा आपका स्पीकिंग लेवल क्या है। ये सारी चीजें जो है आपको इसके अंदर जो है एग्जाम पैटर्न में होगी, दिखानी होगी। अब गाइस बात आता है टेस्ट टाइम क्या होता है। गाइस टेस्ट टाइम तो इसमें सेम डे में सारा कुछ हो जाता है आपका, चारों सेक्शन रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, चारों सेक्शन आपके सेम डे में हो जाते हैं। और ड्यूरेशन जो होता है वो आपका अप्रोक्स 4 घंटे का, 3 घंटे और 45 मिनट का ये जो है पूरा का पूरा आपका पेपर होता है आपका। उसमें इंटरव्यू आपका और रीडिंग और राइटिंग सारी चीजें जो है ये 3 घंटे 45 मिनट का इसका जो है टाइम होता है। अब गाइज बात करते हैं कि एग्जाम मोड क्या होगा, जो टेस्ट मोड है उसका क्या होगा। गाइज इसमें ऑनलाइन
ऑफलाइन दोनों मोड है। आप जो भी प्रिफर करें, आपके जो भी प्रेफरेंस है, प्रायोरिटी वो आप रख सकते हैं अपनी। इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है। ऑनलाइन अगर करते हैं तो वो सारा कंप्यूटराइज्ड है। कंप्यूटराइज्ड में क्या है गाइस, आपका जो राइटिंग वाला सेक्शन होगा, आपका जो लिसनिंग वाला सेक्शन होगा, आपका जो राइटिंग, लिसनिंग और आपका जो है रीडिंग वाला सेक्शन होगा, वो आपका टोटल कंप्यूटराइज्ड होगा। लेकिन जो स्पीकिंग वाला सेक्शन होगा वो आपको इंटरव्यूअर के सामने जो है फिजिकली अपेयर होकर वो फेस इंटरव्यू करना होगा। रीडिंग वाला सेक्शन जाकर के वहां पर आपका कंप्लीट होगा। और गाइज अब बात करते हैं ऑफलाइन की। ऑफलाइन में यह है कि आपको पेन पेंसिल जो है पेपर जैसे होता है एग्जाम, वैसे आपको अपेयर होना पड़ेगा फिजिकली। आपको एक जो है वेन्यू जो भी है, जहां पे सेंटर होगा, एग्जाम सेंटर, वहां पहुंचना होगा। वहां पर पहुंच करके आपको चाहिए प्रॉपर बुकलेट और आपको जो आंसर शीट दी जाएगी, वहां पर सारा आपका जो है फिजिकली आपको अपेयर होकर के वहां पर जो है अपना एग्जाम देना होगा। अब गाइस बात आती है ये आपका जो है टॉफल एग्जाम के बारे में डिटेल थी पूरी आपका, कि आपका कितना जो है इसका पर्पस क्या है, कहां कहां से यूज कर सकता है इस एग्जाम के स्कोर को, कैसे इसका स्कोर जो है मेजर किया जाता है, कंसीडर किया जाता है, क्या एग्जाम पैटर्न है। तो गाइस अब बात आता है, अगर कोई टॉफल एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाह रहा है तो कैसे कर सकता है। तो गाइस एक तो है आपका सेल्फ, अगर आपके अंदर इतना पोटेंशियल है, आप अपने से भी स्टडी करके अच्छे से जो है ऑनलाइन यूट्यूब पे कुछ आप वीडियोस देख करके, कुछ बुक्स के थ्रू जो है आप अपने सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। लेकिन गाइस क्योंकि ये एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, इसमें जो आपका लिसनिंग वाला पार्ट होता है, जो आपका रीडिंग वाला है, जो स्पीकिंग, तो गाइस उसमें ये होता है कि थोड़ा सा उनका एक्सेंट, जो लिसनिंग वाला सेक्शन देखेंगे आप, उसमें जो एक्सेंट, जो लिसनिंग, जो रिकॉर्डिंग मिलती है, उसमें एक्सेंट जो होता है वो ब्रिटिश टाइप का होता है, मतलब बाहर का होता है, फॉरेनर जैसे बोल रहे हैं। तो गाइस उसमें ये होता है कि आप के लिए बेटर रहेगा, अगर आपको इस एग्जाम में अपेयर होना है तो आप कोई जहां पे टॉफल एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं और ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जहां पर जो है स्पेसिफिक इसी की आपकी जो है प्रिपरेशन कराई जाती है एग्जाम की। तो गाइस ये ज्यादा नहीं, 3 से 6 महीने का ये गाइस आपका जो है 3 महीने का या 4 महीने का आपका जो है कोर्स होता है। वहां से आप ये कोर्स कर सकते हैं। बाकायदा वहां पे आपको प्रैक्टिकल सीखने को आपको दिया जाएगा कोचिंग सेंटर्स में, क्योंकि वहां पर आपके पास रिकॉर्डिंग, आपको पूरे टिप्स बताए जाएंगे कि कैसे आपको हैंडल करना है इस एग्जाम को। तो अगर आप एक अच्छी सी ट्रेनिंग लेकर के, कोचिंग लेकर के इस एग्जाम में अगर अपेयर होते हैं गाइस, तो आप अच्छा खासा अपना जो है बैंड यानी कि स्कोर कर सकते हैं। और आपका अगर आप स्टूडेंट हैं तो और आपको बाहर अब्रॉड में एडमिशन चाहिए, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, तो गाइस कम से कम आपको 7 बैंड तो लाने ही होंगे। 8 आ जाए या 9 आ जाए तो और भी बेटर है। तो गाइस अच्छे बैंड लाने के लिए तो आपको अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर करके आप जो है इसकी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो गाइस ये था टॉफल एग्जाम के बारे में। हमने आपको बताया कि टॉफल एग्जाम होता है क्या है। बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है कि टॉफल एग्जाम है क्या, नाम सुना होगा या बहुत सुने तो नाम भी नहीं सुना होगा। तो हमने आपको बता दिया कि टॉफल एग्जाम जो है एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, और स्टूडेंट्स के लिए जिनको बाहर अब्रॉड में एडमिशन लेना है, बाहर की यूनिवर्सिटी से में लेना है, जैसे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, इंग्लैंड, अगर बाहर की किसी कंट्री में एडमिशन लेना है तो वहां पर इस स्कोर को जो है वहां जो है एक क्राइटेरिया वो रखते हैं कि हमें ये स्कोर, ये सर्टिफिकेट आपको जो है इस मिनिमम इतने बैंड के साथ जो है हमें एडमिशन के लिए चाहिए ही चाहिए। तो गाइज अगर आपका आगे प्लान है कि बाहर अब्रॉड में मुझे एडमिशन लेना है, बाहर कंट्री में जो है मुझे पढ़ाई करनी है, तो गाइस अभी से इंग्लिश इस एग्जाम को थोड़ा सा आप जो है प्रिपरेशन कर दीजिए। और अगर आपने थोड़ी सी भी मेहनत कर ली तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि इस एग्जाम में बैंड लाना कि बहुत टफ है, ऐसा नहीं है। थोड़ा आपने ट्रेनिंग लेकर के, कोचिंग लेकर के अगर प्रिपरेशन कर ली तो आपका अच्छा खासा बैंड इसमें आ सकता है। तो गाइस
आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि टॉफल एग्जाम क्या है, सारी चीजें आपको डिटेल में हमने बता दी। तो गाइज हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।